हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेबीज। रेबीज क्या होता है, किसके काटने से होता है, कब हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसके डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, रेबीज क्या होता है, फिर देन इंट्रोडक्शन, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, रेबीज़ है वो एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक्यूट एन्सेफलाइटिस इन वार्म ब्लड एनिमल्स, ये इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन करवाता है और ये रेबीज़ एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम होता है रेब्डो वायरस। इसका ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि बींग्स है उनके अंदर किसी एनिमल के काटने से होती है और वो एनिमल जो है आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस किस एनिमल के काटने से ये डिजीज़ हो सकती है। ये रेबीज वायरस है। रेबीज आरएनए जीनोम हेलिकल्स होते हैं एंड मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, एनवेलप से बना होता है। एनवेलप जो है इसका होस्ट डिराइव्ड लिपिड मेम्ब्रेन से बना होता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। राइबो न्यूक्लियस एंड राइबो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन एंड आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब हम रेबीज वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेबीज डिजीज़ है वो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स को इन्फेक्ट करती है एंड इनके क्लोज कॉन्टैक्ट को ये स्प्रेड होती है, मतलब यहाँ की इस फैल ये जो है वो इन्फेक्टेड सलाइवा बाय बाइट्स एंड स्क्रैचेस, किसी को काटने से ये उसके सलाइवा में प्रेजेंट रेबीज वायरस को ट्रांसफ़र करती है। डॉग्स आर द सोर्स ऑफ 99% ऑफ ह्यूमन रेबीज डेथ। जो डॉग्स है वो 99% सोर्स होते हैं रेबीज डिजीज़ करवाने के लिए। और वंस सिम्टम्स ऑफ द रेबीज डिजीज डेवलप्ड, रेबीज इज नियरली ऑलवेज फेटल। 100% इसके फेटल डेथ होती है। रेबीज की 100% फेटल मोर्टेलिटी रेट होती है। देन इसके बाद में इसके होस्ट एंड द रिजर्वोयर डिस्कस करेंगे। होस्ट में एक तो रेबीज के जो डॉग्स हैं, डॉग्स आ गया, पिग आ गया, हॉर्स आ गया, ठीक है, मंकी वगैरह आ गए। दीज आर द रिजर्वोयर ऑफ द रेबीज वायरस। डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मीन्स जो रेबीज वायरस का सोर्स क्या है। तो द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन टू मैन इज द saliva of the rabid animals. In dog and cats, the virus may be present in the saliva for 3 to 4 days before the clinical symptoms onset and during the course of the till day. यानी कि किसी कुत्ते या बिल्ली के अंदर जो रेबीज वायरस है वो उसके क्लिनिकल सिम्टम्स आने के 3 से 4 दिन पहले से लेकर उसकी डेथ तक प्रेजेंट रहता है। इसके बाद और ये है कि जो डॉग्स होते हैं उसमें 90% ऑफ द ह्यूमन केसेस होते हैं और 3 to 5% ह्यूमन केसेस जो है वो केट के कारण होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि किसी के डॉग काटने से लेकर उसमें सिम्टम्स आने का जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब इट इज़ ए हाईली वेरिएबल इन मेल, कॉमनली 3 to 8 वीक्स फॉलोइंग एक्सपोजर, यानी कि 3 से 8 वीक्स के अंदर इसका जो है क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। Closer the bite of the brain, the shorter the incubation period. Rabies virus travels 1 centimeter per day. ये कहने का मतलब है कि जो ब्रेन के जितने पास अगर काटा है उसका उतना ही इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा और रेबीज वायरस पर डे 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द ब्रेन। अब हम डिस्कस करेंगे रेबीज वायरस के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके कॉमन कैरियर्स क्या है। तो ये एनिमल बाइट जब करता है उसके आसपास के नर्व को इफेक्ट करेगा और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन की तरफ स्प्रेड करेगा। कॉमन कैरियर्स में हम बैट, फॉक्स, कैट, स्कंक आ गया। साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो फीवर, डिप्रेशन, एजिटेशन, पेनफुल स्पाज्म फॉलोड बाय एक्सेसिव सलाइवा, डेथ विद इन ए वीक विदाउट वैक्सीन। ट्रीटमेंट में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस, एंटी रेबीज वैक्सीन, foaming at mouth after drinking, produced by spasm in throat। अब है पैथोजेनेसिस, रेबीज वायरस कैसे डिजीज क्रिएट करता है। लाइव वायरस है, रेबिड वायरस के थ्रू फैलेगा, तो ये एपिडर्मिस जब बाइट करेगा तो एपिडर्मिस के अंदर एंटर होगा, देन पेरिफेरल नर्व को इफेक्ट करेगा, सीएनएस, ग्रे मैटर को, देन अदर टिश्यूज को। अब है इसकी जो पैथोजेनेसिस है कैसे काम करता है। ये पहले है कि वायरस एंटर करेगा एनिमल के थ्रू वाया बाइट,
जब बाइट करेगा तो यहाँ की तरफ जिस भी साइड पे बाइट करेगा वो वायरस एंटर हो जाएगा, देन उसी साइड पे वायरस रेप्लिकेट करेगा, फिर आसपास की जो पेरिफेरल नर्व्स है वहाँ इन्फेक्ट करेगा और रिट्रोग्रेड मूवमेंट करेगा। ये वायरस रेप्लिकेट होगा, डोर्सल रूट गैंग्लियंस में ट्रेवल अप स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन की तरफ जाएगा। वायरस ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। वायरस ट्रेवल फ्रॉम ब्रेन वाया नर्व्स टू अदर टिश्यूज सच एज आईज, किडनीज, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। देन हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को डिटेल में पढ़ते हैं। साइन एंड सिम्टम्स को डिटेल में देखेंगे। तो ये बिजारे बिहेवियर करेगा, ठीक है, एजिटेशन करेगा, सीजर्स करेगा, डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग, पेशेंट विल बी एबल टू ईट सॉलिड्स, अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी से क्या होगा, डरने लगेगा, क्योंकि जैसे ही जब इसको पानी पिलाएंगे तो जो थ्रोट की मसल्स है वहाँ स्पाज्म हो जाएगा, जिसके कारण इसको वाटर से डर लगने लगेगा। इसकी साउंड ऑफ वाटर एंड साइट ऑफ द वाटर भी इसको डिस्टर्ब करने लगेगी। बट ये इंटेंस थ्रस्ट से, प्यास से सफ़र करेगा, बट पानी पीने से डर लगेगा। स्पाज्म होगा, फेरिंग्स का प्रोड्यूस, चोकिंग होगी, डेथ हो जाएगी 1 to 6 डेज में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तब। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, सब में सर्वाइव, कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं। आगे इसका है और भी इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। पहला है हेडेक होगा, फीवर होगा, शोर थ्रोट होगा, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, पेन, टिंगलिंग एट द साइट ऑफ बाइट, हेलुसिनेशन एंड हाइड्रोफोबिया होगा, पैरालिसिस होगा, अनेबल टू मूव पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोमा एंड डेथ भी हो सकती है। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है वो देखते हैं। ब्रेन को इन्फ्लामेशन करेगा, जिस साइड पे काटा है उस साइड के आसपास की नर्व्स को, जिस साइड पे काटा है उसके आसपास की जो नर्व्स होती है उसको इन्फेक्ट करेगा और ब्रेन की तरफ स्प्रेड होगा, ठीक है। ये कुछ बाइट के साइंस से बाइट मार्क्स है। अभी हम देखेंगे कि प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन दो तरह की हो सकती है, एक तो काटने से पहले और एक काटने के बाद। एक काटने से पहले वाली प्रिवेंशन को बोलेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, और काटने के बाद में जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, प्रोफाइलैक्सिस की जाएगी, उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन किस में देंगे, जो कि आसपास के, जहाँ पे रेबिड वायरस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो, वेटनरी डॉक्टर्स लाइक पर्सनलिटीज़ में इनमें दिया जाता है। जहाँ पे जैसे कि ये रेबिड है, नोबिवेक नाम से आती है। और आगे और डिस्कस करेंगे प्री एक्सपोजर किस में देंगे। प्रोवाइडेड टू सब्जेक्ट एक्स रिस्क हो बिफोर ऑक्यूपेशनल एंड वोकेशनल एक्सपोजर to rabies. Subject include like diagnostician, laboratories, vaccine workers, veterinaries, carers, etc. Simplifies post-exposure management. Only vaccine use. इसमें सिर्फ जो प्री एक्सपोजर होता है उसमें सिर्फ वैक्सीन यूज होती है। अब हम देखेंगे पोस्ट एक्सपोजर, जब बाइट हो जाती है उसके बाद में हम कैसे प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। तो प्रोवाइडेड टू द सब्जेक्ट आफ्टर रेबीज एक्सपोजर कंसिस्ट ऑफ द वाउंड केयर, रेबीज, इम्यून ग्लोबुलिन्स एंड वैक्सीन। क्लीनिंग करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट लगाएंगे, सूचरिंग करेंगे, एंटी रेबीज सीरम देंगे, एंटीबायोटिक एंड एंटी ट्रीटमेंट मेजर्स करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फॉर एनिमल को 10 डेज के लिए। इसके क्या क्या है जो हम घर पे कर सकते हैं। पहले तो हम यह है कि उसको जो जहाँ से काटा उसको हम प्रॉपरली वॉश करेंगे इन रनिंग वाटर में, करेंगे, वॉश करेंगे लीजन को विथ सॉप एंड वाटर, साबुन एंड पानी से हम उसको जो बाइट है उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। इनफिल्ट्रेट रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स इनटू अराउंड द मार्जिन ऑफ द बाइट्स, जो बाइट है उसके आसपास 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को इंजेक्ट करेंगे। जो वैक्सीन है उसका जो डोज है वो हम देख सकते हैं कि 0, 3, 7, 14, 28 एंड 90 इन डेज पे हम वैक्सीन देते हैं। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, एक पैसिव एंटीबॉडीज है। टू ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर अवेलेबल, बोथ सप्लाइड इन वॉयल्स एट 150 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। वाउंड क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट हो गया, वॉश करेंगे एरिया ऑफ द एनिमल बाइट एंड थॉरोली, रनिंग वाटर में करेंगे। इनिशियल ट्रीटमेंट of an animal bite should include thorough cleansing. However, all animal bites should be seen by physician, मतलब डॉक्टर के पास इसको दिखाना ही है।
अप्लाई करेंगे प्रेशर इफ द ब्लीडिंग हो रही हो। ये है हमारी क्या है, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। ये पैसिव एंटीबॉडीज है जो कि पोस्ट एक्सपोजर में देते हैं, प्री एक्सपोजर में नहीं देते हैं। रेबीज वैक्सीन ट्रीटमेंट में वही है, पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट है, लोकल बाउंड ट्रीटमेंट है। वॉश करेंगे साबुन से, डिटर्जेंट से एंड वाटर प्रेफरेबली फॉर 10 मिनट के लिए हम उसको साफ करेंगे रनिंग वाटर में। अप्लाई करेंगे हम पोविडोन आयोडीन एनी एंटीसेप्टिक। एंटी टेटनस वैक्सीन देंगे। अवॉइड करेंगे सूचरिंग को। डोंट अप्लाई ऑइंटमेंट, क्रीम एंड वाउंड ड्रेसिंग। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी दे सकते हैं लाइक एमोक्सिसिलिन, फ्लोक्सासिलिन, सेफुरोक्साइन फॉर दोज इंस्टेंसेस where there is no obvious sign of infection. Educate the public, simple local wound treatment and warn not to use procedure that may further contaminate the wound. वैक्सीन एंड अब हम देखेंगे कि जो वैक्सीन है उसको हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। दो टाइप से कर सकते हैं, एक इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर में हम 6 डोज देते हैं, रिड्यूस मल्टीसाइड इंट्रामस्कुलर रेजिमेन देते हैं। इंट्राडर्मल में इंट्राडर्मल शेड्यूल में 2 साइट रहती है और शेड्यूल जो है वो 222220011 8 साइट होती है। दूसरे तरफ से देखेंगे तो इसमें हम 804011 टाइप से देते हैं। ये देख सकते हैं शेड्यूल क्या है। वैक्सीन को हम इंट्राडर्मली देंगे तो डे 0 पे 0.1 ml रहेगा और साइट क्या रहेगी, लेफ्ट एंड राइट डेल्टोइड्स एंटेरोलेटरल थाई ऑफ द इन्फेंट्स। देन डे 6 पे, डे 3 पे देंगे, डे 7 पे देंगे, डे 28 एंड डे 30 पे दे सकते हैं। 0.1 ml रहेगा। इंट्राडर्मल लेफ्ट एंड राइट डेल्टोइड में देंगे और या फिर एंटेरोलेटरल थाई ऑफ द इन्फेंट्स में दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर अगर हम देखें तो 0 डे जो है उसका 0, 3, 7, 14 एंड 28 डे पे देंगे। इसका जो है 0.5 ml का रहेगा। साइट क्या होती है, 1 डेल्टोइड एंटेरोलेटरल थाई ऑफ द इन्फेंट्स में हम दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द रेबीज पेशेंट्स। वंस द पेशेंट स्टार्ट ट्रीटमेंट should center on confirmed zone using sedation, avoidance of the intubation, life support measures once diagnosis is certain. Medication diazepam, midazolam, haloperidol and diphenhydramine. सपोर्टिव केयर देंगे। जो अगर रेबीज किसी को डायग्नोसिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट यह है कि उसको मेडिकेशन देंगे, सपोर्टिव केयर देंगे। सपोर्टिव केयर के अंदर हम पेशेंट को कंफर्म करेंगे एडिक्वेट मेडिकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है और हम उसको जो है कंफर्ट जोन में रखेंगे, इंट्यूबेट नहीं करेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे। उसको हम फिजिकल एंड इमोशनली सपोर्ट करेंगे। डिस्कस एंड प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन ए क्वाइट ड्राफ्ट फ्री आइसोलेशन रूम। HLCR वर्कर्स एंड रिलेटिव टू कॉन्टैक्ट with the patient should wear proper personal protective equipments or disposable dead bodies। ठीक है, थैंक यू।